दोस्तों, ज्योतिष विद्या में अष्टम भाव आज का जो ये टॉपिक है, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिष में जन्म पत्री, जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप व्यक्ति के जीवन का दर्पण होता है। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वही राशि व्यक्ति का लग्न बनता है। और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि के अलावा दो छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु, जो व्यक्ति के समग्र जीवन पे असर डालते हैं। आखिर व्यक्ति का जीवन में जो भी घटनाएं हैं उसे कितना सुख मिलना है, कितना दुख मिलना है, कितना शिक्षा दीक्षा होना है और आनंद के कैसे मोहक पल आने हैं, हर बातों की गणना है और हर बातों का पूर्व कथन किया जा सकता है। अष्टम भाव ज्योतिष में एक गूढ़ भाव है, रहस्य का भाव है, एक अन्वेषण का भाव है। प्रायः अष्टम भाव को लेकर के नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं, तो आपके समक्ष आज अष्टम भाव को स्पष्ट करते हैं ताकि भ्रांतियों से आप मुक्त होकर के ज्योतिष विषयक अपनी जिज्ञासा और अवधारणा को भी स्पष्ट कर सकें। साथियों, एस्ट्रो अजय चैनल के माध्यम से आज आप ज्योतिष से जुड़ रहे हैं, एक प्राच्य विद्या से जुड़ रहे हैं। हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों का जो विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, एक ऐसी विद्या जो कि व्यक्ति के जीवन का समग्र दर्शन कराती है, एक ऐसा दर्पण जिसमें व्यक्ति के जीवन में घटित हो रही न केवल भविष्य की बल्कि अतीत की जो भी घटनाएं हैं पूरी की पूरी उस पर स्पष्ट छाप रहती है। बिना देर किए हम जो शीर्षक है, टॉपिक है, उससे विचलित नहीं होंगे। हम आपको ले चलते हैं ज्योतिष विद्या के अंतर्गत अष्टम भाव। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, आठवां भाव, ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण और रहस्यमय माना जाता है। दोस्तों, इसे आयु भाव या मृत्यु भाव भी कहा जाता है, लेकिन इसका कदापि अर्थ केवल मृत्यु नहीं होता। यह परिवर्तन, गूढ़ ज्ञान, रहस्य और जीवन के गहरे अनुभव से भी जुड़ा होता है। अष्टम भाव का सामान्य अर्थ अगर हम जानना चाहें तो अष्टम भाव जीवन में अचानक आने वाले बदलावों, गुप्त बातों, आध्यात्मिकता, गूढ़ विद्या। गूढ़ विद्या दोस्तों कौन सी है? तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, इन्हें हम गूढ़ विद्या के नाम से भी जानते हैं। और केवल गूढ़ विद्या यानी तंत्र, मंत्र, ज्योतिष ही नहीं, वैज्ञानिक प्रतिभा अगर किसी जातक में है, किसी इंसान में खोजी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, अनुसंधात्मक प्रवृत्ति यानी अनुसंधान से संबंधित जो प्रवृत्ति है, उसका भी संबंध अष्टम भाव से होता है। ये भाव बताता है कि व्यक्ति कठिनाइयों, संकटों और मानसिक परिवर्तन से कैसे गुजरता है। अष्टम भाव से संबंधित मुख्य विषय अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे, जैसे अभी आपको बताया, आयु और मृत्यु। दीर्घायु व्यक्ति होगा, जातक होगा या अल्पायु होगा, ये अष्टम भाव संकेत देता है। गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रहस्यवाद, चिकित्सा या मनोविज्ञान में रुचि। गुप्त संपत्ति या विरासत। अब गुप्त संपत्ति या विरासत की अगर हम बात करें तो पैतृक धन,
बीमा, टैक्स, उत्तराधिकार से जुड़े मामले, परिवर्तन और पुनर्जन्म, जीवन में बड़े बदलाव, संकट से उभरना। पांचवा है सर्जरी और ऑपरेशन, शरीर से जुड़ी आकस्मिक घटनाएं अष्टम भाव से जुड़ी हैं। गोपनीय संबंध, जिसको हम कॉन्फिडेंशियल मैटर्स भी बोलते हैं, यानी गोपनीय जो मामले हैं, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, गोपनीय संबंध, छिपे हुए प्रेम या शारीरिक संबंध भी अष्टम भाव से जुड़ा है। अन्य लोगों का धन, जैसे जीवन साथी की आयु या संयुक्त धन। अब आइए ग्रहों के आधार पे अष्टम भाव में ग्रहों का जो प्रभाव है हम संक्षेप में बात करेंगे, बहुत इसका विशद बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विशद बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अष्टम भाव में सूर्य की अगर राशि हो या सूर्य भगवान की उपस्थिति हो तो प्रभाव क्या होगा? अहम का परिवर्तन, पिता से जुड़े रहस्य, सत्ता की गहराई में रुचि, ये बातें रहेगी। यानी सूर्य भगवान की उपस्थिति का मतलब है पिता से जुड़ा रहस्य और सत्ता, कोई भी सत्ता क्यों ना हो, उसको गहराई से जातक जानने में रुचि लेता है। अहम का परिवर्तन से भी इसका ताल्लुक है। अगर वहाँ पे भगवान चंद्र हैं तो अष्टम भाव में जो चंद्र की उपस्थिति है वो दर्शाती है कि जातक का चित्त अस्थिर है, यानी उसमें मानसिक उतार चढ़ाव की स्थिति है। अंतर ज्ञान भी शक्तिशाली है, यानी इंट्यूटिव पावर है, और जो व्यक्ति है उसकी भावनाएं बड़ी गहरी है। अष्टम भाव में भगवान मंगल की अगर स्थिति है तो साहस और जोखिम की व्यक्ति की प्रवृत्ति है, दुर्घटना या ऑपरेशन होने की भी संभावना बनी रहती है। भगवान बुद्ध की उपस्थिति व्यक्ति या जातक को रहस्यमय विषयों का अध्ययन और मनोवैज्ञानिक सोच पैदा करती है। अब आते हैं भगवान बुद्ध के बाद गुरु देव बृहस्पति की अगर अष्टम भाव में स्थिति है तो जातक आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर सकता है। और गुरुदेव बृहस्पति ग्रह की उपस्थिति, जो कि एक पावन ग्रह हैं, उनकी अगर यहाँ पे उपस्थिति है तो संकट में जातक को संरक्षण भी मिलता है। गुरुदेव के बाद हम बात करेंगे शनि भगवान की उपस्थिति, गहरे कर्मफल, कठिन परिवर्तन, परिपक्वता के बाद सफलता। शनि भगवान की उपस्थिति सफलता तो देती है, लेकिन मैच्योरिटी होने के बाद कर्मफल भी गहरे होते हैं, व्यक्ति कठिन परिवर्तन के दौर से भी गुजर सकता है। अब आती है छाया ग्रहों की बातें। राहु भगवान की उपस्थिति, रहस्यों की ओर व्यक्ति का आकर्षण होता है, विदेशी स्रोतों से व्यक्ति को लाभ भी मिलता है। केतु भगवान की अगर उपस्थिति भी हम बात करें तो तंत्र मंत्र, ध्यान, मोक्ष की दिशा में व्यक्ति का झुकाव होता है। अष्टम भाव का भावेश, यानी लॉर्ड कहाँ पे है, ये भी देखा जाता है कि अष्टम भाव का जो अधिपति है वो कहाँ बैठे हैं। यदि अष्टम भाव का स्वामी मजबूत शुभ ग्रहों से युक्त या केंद्र या त्रिकोण में हो तो व्यक्ति संकटों पर विजय पाने वाला होता है। मान लीजिए अष्टम भाव में मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी चतुर्थ भाव यानी केंद्र के भाव में बैठे हैं। मीन राशि के स्वामी कौन हुए? मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हुए। गुरुदेव बृहस्पति आ गए हैं चौथे भाव में। तो यही तो कहा जा रहा है कि अगर पांचवें भाव में बैठते हैं तो त्रिकोण हो गया और चौथे भाव में बैठते हैं तो केंद्र हो गया। यदि अष्टम भाव का स्वामी मजबूत शुभ ग्रहों से युक्त या केंद्र या त्रिकोण में हो तो व्यक्ति संकटों पर विजय पाने वाला होता है।
यदि यह भाव या स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हों तो जीवन में अनिश्चितता, दुर्घटना या तनाव बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये रहा अष्टम भाव के विषय में जानकारी। हम सारांश में अगर हम कहें तो अष्टम भाव एक रूपांतरण और रहस्य का भाव है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ ही विकास का माध्यम है। यह भाव व्यक्ति को गहराई, अंतर्ज्ञान और आत्म परिवर्तन की दिशा में भी ले जाता है। तो एस्ट्रो अजय पे आज का ये जो वीडियो रहा, जो कंटेंट आपको डिलीवर किया गया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कंटेंट को शेयर और लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो और अष्टम भाव से संबंधित एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।